नमस्कार। आपका स्वागत है मॉडर्न डिवोशनल एरा में, जहां हम आपको सनातन धर्म की अद्भुत और पवित्र कथाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको श्री गणेश जी की उत्पत्ति और उनके पूजन से जुड़ी पुराणों में वर्णित विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए भगवान गणपति की दिव्य कथा के साथ अपने जीवन में सुख, समृद्धि और विघ्न विनाश का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान गणेश की जन्म कथा और देवताओं में प्रथम पूजनीय होने की कहानी। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माना जाता है। उनकी पूजा से पहले किसी भी देवता की आराधना नहीं की जाती। यह मान्यता विशेष रूप से पुराणों में उल्लेखित उनकी जन्म और प्रथम पूजनीय होने की कथा से जुड़ी है। आइए जानते हैं भगवान गणेश की जन्म कथा और किस तरह वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने लगे। भगवान गणेश का जन्म। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती अपने महल में स्नान करने के लिए गई। उस समय महादेव शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती को स्नान के समय किसी की उपस्थिति पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक में प्राण डालकर माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसे आदेश दिया कि वह दरवाजे पर खड़ा होकर किसी को भी अंदर न आने दे। जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी भगवान शिव ध्यान से उठे और अपने कक्ष में प्रवेश करने लगे। लेकिन दरवाजे पर खड़े बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह बालक कौन है जो उन्हें ही रोक रहा है। शिवजी ने बालक को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए अडिग रहा। क्रोध में आकर भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र का सिर कटा देखा, तो वे अत्यधिक दुखी हो गई। उनका विलाप देखकर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत गणेश जी को पुनः जीवित करने का उपाय ढूंढा। गणेश जी का पुनर्जन्म और हाथी का सिर। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर पुनः स्थापित करने के लिए अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और किसी ऐसे प्राणी का सिर लेकर आएं जो अपनी मां की ओर पीठ किए सो रहा हो। उनके गणों को एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर लेकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती के हृदय को शांति मिली और गणेश जी को नया जीवन प्राप्त हुआ। तब भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे और उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसी कारण से उन्हें प्रथम पूजनीय कहा जाता है। भगवान गणेश की प्रथम पूजनीयता की कथा। एक अन्य पुराण कथा के अनुसार एक दिन सभी देवता भगवान शिव के पास आए और उनसे पूछा कि कौन सा देवता सर्वप्रथम पूजनीय होगा। भगवान शिव ने इसका निर्णय लेने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि जो भी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर वापस आएगा, वही देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। भगवान कार्तिकेय ने अपने मयूर पर सवार होकर तेज गति से यात्रा शुरू की, लेकिन गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने की बजाय माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की। जब भगवान शिव ने इसका कारण पूछा, तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता ही समस्त संसार का प्रतीक होते हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर पुण्य मिलता है। इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे सदैव सर्वप्रथम पूजनीय रहेंगे। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना प्रारंभ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भगवान गणेश की जन्म कथा और उनकी प्रथम पूजनीयता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के बल पर किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है।
और उनकी आराधना करने से जीवन के सभी कार्य शुभ और सफल होते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारे साथ श्री गणेश जी की इस पवित्र कथा को सुना, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आशा करते हैं कि इस कथा से आपके जीवन में विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो मॉडर्न डिवोशनल एरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश।